आज हम सीख रहे हैं वीड्स के बारे में। तो व्हाट आर वीड्स, आपको मालूम है? ये जो आप अपने गार्डन में ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर्स अपने पत्थरों के बीच में देखते हैं, ओके, और जो अगर आप थोड़ा सा पॉन्ड साइड में भी अगर देखते हैं तो वो वाले प्लांट्स को वी से वीड्स। तो ये जो होते हैं, ये जो वीड्स होते हैं, दे आर नॉट प्लांटेड। तो सम प्लांट्स डेट वर्ड, ये वर्ड है नॉट, ओके। तो सम प्लांट्स डेट वर नॉट प्लांटेड बाय एनीवन। तो यहां जैसे पत्थरों के बीच में क्या आपने डाला है? नहीं, आपने कुछ भी ना तो सीड्स सो करे हैं ना ग्रास का करा है। सो दीज आर नोन एज प्लांट्स, सॉरी दीज आर नोन एज वीड्स। तो सम प्लांट्स ऑन द रोड साइड ऑल्सो, आप मेन हमारा जो एक इसका फोकस है कि दीज आर अनवांटेड प्लांट्स, और ये अपने आप ग्रो करते हैं, हमें रोड साइड में मिल जाएंगे। हमें अपने, अगर हमने गमले में अपने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, वो हमने पर्पस से लगाए हैं, बट साइड से आपको लगेगा छोटी छोटी ग्रासेस आ रही हैं। सो वो जो है, तो दोज प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। सो अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो आएगी, द अनडिजायरेबल प्लांट्स डेट ग्रो अननेचुरली along with the crop are called weeds. So क्योंकि वैसे वीड्स हम जो हमने अगर अपने पॉट घर में भी गमले में अगर कुछ लगाया, उसमें जो प्लांट्स आ गए, डेट आर ऑल्सो नोन एज वीड्स। लेकिन जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्रॉप्स पर रिलेटेड चल रहा है, और वो जो क्रॉप से रिलेटेड क्यों हम इतना ज्यादा फोकस बना रहे हैं, डेट यू विल कम टू नो कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दीज वीड्स। तो अभी हमने क्यों कहा है इनको अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मीन्स हमें ये चाहिए ही नहीं, ओके, ये इनकी हमें डिजायर ही नहीं है, ये हमारा इनको डेवलप, इनको नरिश करने का, इनको आगे बढ़ाने का हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ओके। एंड उसमें जो एक और चीज आती है, वो एक वर्ड आता है वीडिंग। सो व्हाट इज वीडिंग? तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मीन्स हमें इनको निकालना पड़ता है। जब हमारे क्रॉप के साथ दीज अनवांटेड प्लांट्स ग्रो, तो देयर इज अ नेसेसिटी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी टेकन आउट। उनको बाहर उखाड़ना पड़ता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग। तो अभी तक आपने 2 न्यू वर्ड सीखे। एक तो वर्ड सीखा है वीड, ओके, एंड दूसरा वर्ड सीखा है वीडिंग। सो इस चैप्टर में यही हमारा आज के सेशन का मेन पॉइंट है। नाउ व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी, जो अभी हमने कहा कि वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ वीडिंग। वीडिंग मीन्स टेकिंग आउट दोज अनडिजायरेबल प्लांट्स। लेकिन ये क्यों हमारे लिए नेसेसरी है जब हमारी क्रॉप प्रोडक्शन है? तो बिकॉज दे कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स, ओके। और ये कॉम्पिटिशन किस बात पर होता है? फॉर वाटर, फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर स्पेस, फॉर लाइट। और दस क्या होता है? इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट, ओके। नाउ सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्पीट? मीन्स क्या होता है, आप ऐसे देखें कि हमारा, मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत प्रॉपर एक क्रॉप हो रही है, ओके। अगर हम करें, हमारे यहाँ पे कोई क्रॉप हो रही है, और यहाँ पे साइड में हमारे, अगर हम कहें तो हम यहाँ पे छोटे छोटे ये वीड्स डेवलप हो रहे हैं, ओके। सो ये देखिए, अभी हमने कहा दे कॉम्पीट फॉर वाटर। तो आप ये देखिए, हमारा जो वाटर सप्लाई, हमारी जो वाटर सप्लाई नीचे से आ रही है, ओके। सो दिस वाटर विल बी यूटिलाइज्ड बाय देम एज वेल एज बाय द प्लांट। तो अब जो वाटर हमारा है, अगर ये लेंगे तो हमारे प्लांट के लिए वाटर कम हो जाएगा ना। सो डेट्स वाई देयर इज अ कॉम्पिटिशन। अगर हम ये वीड्स नहीं होंगी तो सारा वाटर हमारा प्लांट यूज कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो यू नो विद वाटर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स पास टू द प्लांट,
ओके, सो अब वो न्यूट्रिएंट्स भी ये क्रॉप ले लेंगे और इनकी ग्रोथ से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे प्लांट को कम मिलेंगे। देन स्पेस, अब सपोज करें हमारे यहाँ पे और क्रॉप्स हो रही हैं, ओके, यहाँ पे हमारी और क्रॉप्स हो रही हैं और ये अगर वीड्स हमारे यहाँ पे डेवलप हो गई तो इस क्रॉप को अपना ग्रो होने का स्पेस नहीं मिलेगा। सो ये भी एक हमारे लिए एक कंपटीशन का पॉइंट आ गया। एंड देन लाइट, सो देयर आर सम वीड्स, वो क्या होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी ग्रो हो जाती हैं वो यहाँ, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे अगर सन है, अगर हम करें ये हमारा सन है, ओके, सो इसकी जो लाइट होती है वो हमारी क्रॉप तक नहीं जा पाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि हम वीडिंग करें सो दैट आवर क्रॉप कैन गेट द प्रॉपर वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर स्पेस एंड प्रॉपर लाइट. So this is the purpose of weeding and it is very important that the weeding process should move on. Okay. Now some weeds, जो ये तो हमारा 1 point आ गया. Okay. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आ रहा है वो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सम वीड्स. 1 minute, हाँ, लेट मी टेक वन डार्क कलर. हाँ, तो सम वीड्स क्या होता है, दे इंटरफियर इन हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स क्या हुआ, व्हेन वी कट डाउन द प्लांट्स. सो अब जब हम कटिंग कर रहे हैं तो वो वीड्स क्या होता है, वो उनमें थोड़े से थॉर्न्स भी होते हैं, उनमें शार्प एजेस भी होती हैं जो इंटरफेयर करते हैं, प्लस वो हमारे मेन प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और उससे हमारी जो क्वालिटी होती है वो क्रॉप की डाउन हो जाती है. एंड द अदर थिंग इज कि सम वीड्स आर पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सो आप एक कोई खाने की चीज अपना ग्रो कर रहे हैं और वहां पर आपको ऐसी पॉइजनस थिंग्स मिक्सअप हो जाए तो व्हाट डू यू थिंक, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं? कैन वी ईट दोस क्रॉप? नो. एंड ये फार्मर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्टी वाली बात हो जाती है कि हाउ द फार्मर आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर कटिंग, कि उस समय वो मेन क्रॉप को और जो वीड साथ में आ गई उनको सेपरेट करें. सो दैट्स व्हाई द मोमेंट वी सी दीज एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रोइंग वी कट देम. नाउ अब जो हमने कहा वीडिंग प्रोसेस, तो उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो क्या होता है, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. उनके फूल और सीड्स बनने से पहले उनको कट कर देना चाहिए. नाउ देयर इज वन मोर रीजन व्हाई बिफोर फ्लावर्स एंड सीड्स, क्योंकि फ्लावर बनेंगे तो सीड्स भी आएंगे. ओके, और फ्लावर से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स आते हैं वो और उसको स्प्रेड आउट करेंगे. एंड सेम विद द सीड्स, वो सीड्स भी अगर स्प्रेड आउट हो गए तो अभी तो एक हमें प्लांट मिल रहा है वीट का, देन वी विल गेट नंबर ऑफ प्लांट्स. सो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि बिफोर फ्लावर्स एंड सीड्स द वीड शुड बी क्या, इट शुड बी रिमूव्ड. नाउ टू वेज टू रिमूव वीड्स, तो देयर आर 3 वेज, या तो बाय टिलिंग या बाय मैनुअल रिमूवल या बाय केमिकल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिलिंग? टिलिंग है uprooting the weeds before sowing the crop. So before sowing the crop means, अगर आपने याद होगा जब when we were talking about कि हम जब सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड देयर आर डिफरेंट जो हम उसके मशीन्स यूज कर रहे थे, उसमें हमने टिलिंग तब भी हमारे सामने वर्ड आया था कि जब हम सॉइल को कर रहे हैं, क्योंकि वह द फील्ड इज टोटली एम्प्टी, कोई क्रॉप ग्रो नहीं हो रही है और प्रिपरेशन चल रही है. देन ऑल्सो देयर आर सम वेरी स्मॉल प्लांट्स that can grow before no one is taking care of them and they are growing.
सो उसी समय जब हम सॉइल को प्रिपेयर करें, एट दैट मोमेंट अगर हमें एक्स्ट्रा प्लांट्स मिल रहे हैं, वी शुड टेक देम आउट. तो दिस इज नोन एज टिलिंग. मैनुअल रिमूवल क्या हो गया कि वी आर यूजिंग खुरपी ली और हमने जो बाय रूट्स उनको सॉइल में अंदर घुसा के और उनको अपरूट कर दिया, मीन्स उनको जड़ से उखाड़ दिया. डेट इज द थिंग. एंड सीड ड्रिल आपको याद है, ये हमने एक मशीन का नाम पढ़ा था जो हमारे ड्रिलिंग, सॉइल मेकिंग और वो सीड्स भी सो करने के काम में आता है. तो ये सीड ड्रिल जो होता है ये भी इट इज यूज टू अपरूट वीड्स, उसको उखाड़ने. अपरूट मीन्स उखाड़ना, निकालना. अपरूट मीन्स निकालना. ओके, निकालना. सो तो ये हमारा सीड ड्रिल भी यूज होता है. तो ये भी क्या हो गया, एक मैनुअल प्रोसेस हो गया. एंड देन देयर आर केमिकल्स इसका एक केमिकल लाइक वीडीसाइड्स. तो द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू डैमेज वीड्स आर नोन एज वीडीसाइड्स. और एक एग्जांपल हमने दिया है 2,4-D. सो दिस इज अ केमिकल दैट इज यूज्ड. अगर हम उसे स्प्रेड कर देते, इट डजंट अफेक्ट द क्रॉप बट द वीड्स गेट किल्ड या डैमेज्ड. नाउ सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वीडीसाइड. तो ये जो वीडीसाइड्स होते हैं, तो अभी आपने देखा ना, व्हाट आर वीडीसाइड्स? केमिकल्स यूज्ड टू डैमेज वीड्स. ये जो वीडीसाइड्स होते हैं दे आर डाइल्यूटेड विद वाटर. डाइल्यूटेड विद वाटर मीन्स थोड़ा सा हम वो, अगर हम कहें तो वीडीसाइड क्या है, इट इज अ मेडिसिन. तो वो मेडिसिन इज मिक्स्ड विद वाटर. हम डायरेक्ट नहीं डालते हैं, हम उसको वी मिक्स विद वाटर एंड स्प्रेड विद स्प्रेयर. जैसे फव्वारा होता है, आप देखते हैं हैंड स्प्रे होता है लाइक पिचकारी. सो वी पुट इट इन दैट डाइल्यूटेड. तो ये याद रखिए, तो मीनिंग ऑफ डाइल्यूटेड कि व्हेन द एक्चुअल मेडिसिन इज मिक्स विद द वाटर और उसको हम एक पिचकारी, एक फव्वारे के वे में वी स्प्रेड इट. द अदर इज वीडीसाइड डू नॉट डैमेज क्रॉप्स. सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो वीडीसाइड्स होते हैं, तो ये अगर आप कहेंगे कि वो भी प्लांट्स है, ये भी प्लांट्स है, तो वो क्यों नहीं डैमेज हो रहे और ये डैमेज हो रहे? तो डेट इज द पॉइंट. वो इस टाइप से बनाए जाते हैं क्योंकि वो प्लांट्स होते हैं दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. तो वो थोड़ा सा अगर हम कुछ ऐसा मेडिसिन इफ वी स्प्रे ऑन दोज, दे इमीडिएटली डाई या दे डोंट ग्रो. उनकी जो ग्रोथ होती है डेट गेट स्टॉप. नाउ वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द, अब देखा, वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स. तो लाइक अभी हमने पढ़ा था कि दे मस्ट बी uprooted when before the flowering या seeding time. So that is the vegetative means at a very beginning stage. कि जब भी हमने देखा थोड़ा सा भी प्लांट ग्रो हो रहा है, तो if you go to any farm you will see कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप की केयर करते हैं, उसके साथ साथ वो नीचे झुक के जमीन में से जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका उनका काम नहीं होता, दे टेक इट आउट बाय देयर हैंड. नाउ very important thing is कि these weedicides should be used carefully. Carefully means एक तो सबसे पहले क्या है, they should be diluted. The other thing is जब farmers when they spray, they should cover their nose and mouth. Cover nose and mouth. Why? Because these are chemicals. और ये क्या है? It is like a poison only. जो क्योंकि किसी चीज की अगर ग्रोथ को वो स्टेबल कर रही है, इट इज नॉट अलाउइंग द प्लांट टू ग्रो या उसको डेड कर रही है, दिस मीन्स दिस इज समथिंग पॉइजनस. तो उसका छोटा छोटा परसेंटेज अगर हम इनहेल करेंगे, नोज क्यों? क्योंकि नोज से वी टेक एयर, हम इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं. हम किससे सांस लेते हैं? नोज से लेते हैं. एंड माउथ से भी हम लोग लेते हैं. तो ये जो हवा में जो आपकी स्प्रेड आउट होती है या उसका कुछ भी अगर इफ वी इनहेल, दैट वुड बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो दिस इज द पॉइंट दैट व्हेन वी आर यूजिंग these weedicides, the farmer should cover their mouth and their nose.
So this was the point. So what have we learned today? Today we have learned about weeds, weedicides and weeding. Okay, weeds are the unwanted plants. Weeding is when we remove those weeds, and weedicides are the chemicals that are used to remove these weeds. So till we meet next time, I want you to have a good revision of this portion, and अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसको नोटेड डाउन, और जो आपको आंसर्स आ रहे हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में लिखें, सो दैट यू कैन लर्न दोस आंसर्स. So till we meet next time with the next topic of this chapter, take care, bye.